whether it is fine motor imitation skills or fine motor activity, it is much more complex in nature when it compares to gross motor activities or gross motor imitation skills. जहाँ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी और इमिटेशंस में हमारी बिग बोन्स एंड बिग मसल्स का यूज़ हो रहा होता है, वहीं फाइन मोटर एक्टिविटी और फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स में हमारी बेसिकली फिंगर्स एंड रिस्ट का यूज़ ज़्यादा हो रहा होता है. Those who are new to my channel, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज की वीडियो में बात करेंगे कि फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स क्या होती हैं, वो क्यों ज़रूरी होती हैं, उनको सिखाने के लिए हमें हमारा प्री रिक्विजिट स्किल क्या होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए और इनसे हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा. अगर हम बात करें इमिटेशन की यानी नकल उतारने की, तो इमिटेशन दो तरीके का होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप बेसिकली वैसे तो ये 4 तरीके का होता है. ग्रॉस मोटर इमिटेशन, फाइन मोटर इमिटेशन, इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट एंड ओरल मोटर इमिटेशन. लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें तो ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर ये 2 तरीके के इमिटेशन होते हैं जिस पर किसी भी पेरेंट को ज़्यादा वर्कआउट करना होता है अपने बच्चे के साथ. तो ग्रॉस मोटर इमिटेशन मैंने आपको पहले ही इस पर एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं फाइन मोटर इमिटेशन. फाइन मोटर इमिटेशन सबसे पहले तो ये हमने समझ लिया कि जिसमें बेसिकली फिंगर्स का और रिस्ट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है वो फाइन मोटर इमिटेशन है. लेकिन फाइन मोटर इमिटेशन सिखाना क्यों किसी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. फाइन मोटर एक्टिविटी या फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स बेसिकली 3 ऐसे मेजर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे की हेल्प करते हैं. सबसे पहला ADL, यानी ADL का मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल. इसमें बच्चा अपने रोज़मर्रा के काम करता है इन छोटी बोन्स एंड छोटी मसल्स के कॉर्पोरेशन से. मान लीजिए बच्चा सुबह उठा तो सबसे पहले क्या करेगा, he will definitely hold the brush the teeth, then washing face, wiping face, applying soap, applying cream, ड्रिंकिंग मिल्क, पानी पीना, पेंसिल को पेंसिल बॉक्स में रखना, पेंसिल बॉक्स को बंद करना खोलना, बटन बंद करना, जिप बंद करना खोलना, शू लेस बांधना, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल में. या पानी पीने के बाद बॉटल का ढक्कन बंद करना, ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमारे बच्चे के रोज़ करते हैं हमारे बच्चे. तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है अगर हम अपने बच्चे को ये सिखाएं. दूसरा, प्ले स्किल्स. जब भी बच्चे प्ले स्किल्स की बात करते हैं तो बहुत सारा किचन सेट का बात होता है, डॉक्टर सेट की बात होती है, बहुत सारी कार्स की बात होती है, कार रेसिंग की बात होती है, पजल्स की बात होती है, क्लिपिंग, बीडिंग, a lot of work with tongue activities, tweezer activity, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं. पजल्स की बात हो रही होती हैं, ब्लॉक्स की बात हो रही है, ब्लॉक्स लगा के बिल्डिंग बनाते हैं बच्चे. तो प्ले स्किल में आप देखिए कितना, चाहे आप ब्लॉक बिल्डिंग की बात लीजिए, चाहे आप पजल्स की बात लीजिए, चाहे आप बीडिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप इंस्ट्रक्शन बेस्ड एक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे आप किचन सेट की बात कर लीजिए. मान लीजिए पैन रखा चाय का, उसमें पानी डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, मिक्स किया, तो हम सारा क्या कर रहे हैं, फाइन मोटर एक्टिविटी एंड फाइन मोटर स्किल्स पर ही तो हम काम कर रहे हैं. तो अगर हम बच्चे को फाइन मोटर इमिटेशन करवाते हैं, सिखाते हैं, तो वो हमारे डेफिनेटली प्ले स्किल्स को बहुत डेवलप करती हैं, उनके इस हुनर को, इस स्किल को इन्हांस करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं. तीसरा, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, एकेडमिक स्किल्स. अब एकेडमिक्स में चाहे आप पहला स्टेज लीजिए, फ्री हैंड स्क्रिबलिंग ले लीजिए, जहाँ पे आप फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करा रहे हैं वहाँ क्रेयॉन होल्डिंग हो,
चाहे कलरिंग हो, अब वो किसी भी कलर से हो, चाहे वो पेंसिल कलर हो, स्केच पेन हो, वाटर कलर हो, मार्कर्स हो, बोर्ड मार्कर्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमारा होल्डिंग, ग्रिपिंग, डेक्सटेरिटी आएगा उधर से ही, राइट। और अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, चाहे ट्रेसिंग की बात हो, चाहे कॉपिंग विद ब्लैक बोर्ड की बात हो, चाहे वर्किंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेंसिल्स की बात हो, तो इन सब जगह चाहे पेंसिल से लिखना हो, चाहे पेन से लिखना हो, चाहे इरेज़र का इस्तेमाल हो, इन सब जगह देखिए एकेडमिक्स में हमारा फिर से वही फाइन मोटर एक्टिविटी एंड ये सारा स्किल हमारे बच्चे को बहुत हेल्पफुल रहता है। अब बात करते हैं कि इसको सिखाने का बेस क्या निकलेगा। देखिए, जब भी हम फाइन मोटर एक्टिविटी में बच्चे को उसके लिए गोल प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा कितने ग्रॉस मोटर इमिटेशन स्किल्स कर ले रहा है, राइट। अगर हमारा बच्चा ग्रॉस मोटर इमिटेशन एंड सीक्वेंस ग्रॉस मोटर इमिटेशन अच्छी स्पीड में कर रहा है, यानी कि हमने एक एक करके ग्रॉस मोटर कराए, वो तो बच्चा अच्छा कर ही रहा है, लेकिन अगर हमने सीक्वेंस ग्रॉस मोटर भी कराए हैं, वो भी बच्चा अच्छी स्पीड में मिनिमम 20-25 कर रहा है, हम फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे बच्चे को इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट करना आना चाहिए, एंड इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर हमारा बच्चा सीक्वेंस इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट भी 20-25 आइटम्स कर रहा है या 20-25 इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, तो हम फाइन मोटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम 10 सिंगल इंस्ट्रक्शंस, 10 सिंगल वर्बल इंस्ट्रक्शंस बच्चे को आने चाहिए, तो हम अपने बच्चे को फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स सिखा सकते हैं। तो ये तो रही बेस लाइन। अब हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिखाना है तो वो कौन सी इमिटेशन स्किल्स हो सकती हैं जो हम सिखा सकते हैं। शो मी 1 फिंगर, शो मी 3 फिंगर, शो मी 2 फिंगर, रैंडम फिंगर्स का यूज़, मेक अ बाइनोकुलर, राइट, मेक अ कैमरा, फ्लाइंग, मेक अ बर्ड, मेक अ फ्लावर, मेक अ फिश, पानी की लहरें, राइट, ये सारी चीज़ें, मेक अ हुक, एंड देयर आर मच मोर। अब आपको जो ये मैंने सारी इमिटेशन स्किल्स करके दिखाई, अभी आपको इसमें इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये सारी फिंगर बेस्ड है। अब अगर हम कन्हैया जी की बंसी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बच्चे का ये 3 फिंगर्स का अंदर जाना, इन 3 फिंगर्स का अंदर जाना, फिर इसका होल्ड करना, बेसिकली हमें फिंगर ग्रिपिंग, फिंगर डेक्सटेरिटी में ये बहुत हेल्पफुल रहती है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर किसी बच्चे की ट्रेसिंग ठीक से नहीं हो रही है, अगर कोई बच्चा बाउंड्री में विद इन बाउंड्री नहीं लिख रहा है, किसी बच्चे की कलरिंग हमेशा बाउंड्री से बाहर जा रही है, राइटिंग नीट एंड टाइडी नहीं है, तो सबसे पहले हमको पकड़ लेना चाहिए कि फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स दुरुस्त नहीं है। तो हमको आधार पर काम करना, बेस लाइन पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइन मोटर इमिटेशन और एक्टिविटी पर ही राइटिंग स्किल की बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है। तो आपने ये समझा, आज के इस मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स आप ज़रूर बच्चे को सिखाएं, क्योंकि वो ना सिर्फ बच्चे के एडीएल पे बल्कि बच्चे के प्ले स्किल एज वेल एज एकेडमिक, इन तीनों एरियाज़ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट, गहरी छाप छोड़ती है और हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी आगे हमारे एक स्टूडेंट जिनका नाम युवराज है, वो आपको फाइन मोटर इमिटेशन स्किल्स करके दिखाएंगे। I hope you might have found this video helpful. Don't forget to share it with the needy parents as I always request, and don't forget to like and subscribe to my channel Learning for All. Thank you so much. Happy learning.
this. Do this. Diamond. Do this. Camera. Do this. Do this. Little finger. Do this. Do. Okay. Do this. Do this. Shabash. Do this. Krishan, do this. Very nice. Very nice. Do this. Shabash. Do this. Okay. Do this. Shabash. Do this. Okay. Do this. Do this. Okay. Do this. Yes. नहीं नीचे नहीं ऊपर करो सबको दिखेगा ना तो वेरी गुड डू दिस राइट डू दिस लिटिल फिंगर को ज्वाइन करना है ऐसे डू दिस ओके डू दिस ओके डू दिस ओके डू दिस दूसरा निकालो. अच्छा आप ये करिए मम्मी ने क्या किया देखिए डू दिस हेलो हाँ चलो हेलो हेलो कान पर डू दिस ओके 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 do this okay do this okay do this okay do this very nice thank you shabash do this okay do this okay do this very good do this okay do this yeah shabash